जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, विश्वास के बल पर ही आप अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बिना विश्वास के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए मैं हार नहीं सकता, और वह जीत गए। ठीक इसी प्रकार यदि आपको गुरु जी पर विश्वास है तो आप यकीन मानिए संगत जी, आप अपने मुश्किल दौर से निश्चित ही सफलतापूर्वक बाहर आ जाएंगे। क्योंकि जो ईश्वर को मानता है, भगवान को मानता है, गुरु जी को मानता है, उसमें विश्वास रूपी शक्ति पनप जाती है और वह विश्वास हमें बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए सक्षम है। इस बात को हम सत्संग के अंत में कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, हमें आप सबके मैसेजेस प्राप्त हुए हैं और आप सभी के आग्रह पर आज फिर हम पुनः ताया जी का ही सत्संग सुनेंगे, उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे। सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। आप पूरा सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग में हम सेकंड पार्ट सुन रहे हैं ताया जी का, जो गुरु जी की प्यारी संगत है, पुरानी संगत है। संगत जी, कल का सत्संग हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि गुरु जी महाराज ने कैसे हमारे जीवन में कल्याण करा और कृपा रही। एक बार गुरु जी ने हमें कहा कि यदि आप सच में मेरा करिश्मा देखना चाहते हो तो जलंधर एक बार आओ और देखो कि वहाँ क्या क्या होता है। तो जब गुरु जी का बर्थडे आया तो उन्होंने हमें जलंधर इन्वाइट किया कि सभी को कहा कि सब लोग आओ। वहाँ पर हम लोग सब लोग गए गुरु जी के बर्थडे पर। मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई, मैं, सब परिवार हम लोग गाड़ी करके गए। तो गुरु जी ने अपने घर की छत पर प्रोग्राम बनाया हुआ था, बड़े बड़े सिंगर भी आए हुए थे, सब प्रोग्राम चल रहा था, खाना पीना भी चल रहा था, बातचीत भी चल रही थी। ऐसे ही टाइम निकलता चला गया, करते करते शाम के 6 बज गए और बहुत तेज धूप थी। उस समय भी जुलाई का समय था, गर्मी का समय था, बहुत तेज धूप थी। तो जो मेरा बड़ा भाई है, जो मेरा एल्डर ब्रदर है, वह गुरु जी को मानता, पर इतना ज़्यादा नहीं मानता था जितना कि हम लोग। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई टाइम बहुत हो गया है, अब हमें निकलना चाहिए। तो गुरु जी ने कहा, उन्होंने कहा कि गुरु जी से आज्ञा ले लो, और वो कहने लगे कि पहुँचते पहुँचते हमें टाइम हो जाएगा, 3 घंटे लग जाएंगे, ऐसा ना हो कहीं मौसम ख़राब हो जाए, तो गुरु जी से आज्ञा ले लो। तो मैंने मेरे छोटे भाई ब्रदर से कहा कि तो गुरु जी से आज्ञा ले ले, हमें निकलना है। तो छोटे भाई ने कहा अभी थोड़ी देर और रुक जाओ, जब गुरु जी को भेजना होगा तो वो अपने आप आज्ञा दे देंगे। लेकिन जो बड़े भाई थे वो बार बार जोर देने लगे कि चलो चलो, पूछो गुरु जी से, पूछो गुरु जी से, आज्ञा लो। अब छोटे भाई ने गुरु जी से पूछा तो गुरु जी ने एक बारी मना कर दिया। तो उसने जाकर तो बोला कि गुरु जी ने तो मना कर दिया। तब मैंने कहा कि चलो बैठ जाते हैं, अभी भी हम निकलेंगे घर के लिए तब भी रात में ही पहुंचेंगे, और थोड़ी देर में जाएंगे तब भी रात में ही पहुंचेंगे। इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, गुरु जी के पास बैठे हैं, बैठ जाते हैं थोड़ी देर और। अब जैसे तैसे 1 घंटा बीता, बड़े भाई ने फिर से जोर डालना शुरू कर दिया, पूछो गुरु जी से, पूछो, आज्ञा लो अब। जब गुरु जी को दोबारा हमने बोला तो गुरु जी गुस्से में बोल रहे, ठीक है जाओ। अब जब गुरु जी ने गुस्से में बोला तो हमें लगा, फील हुआ कि अरे गुरु जी ने गुस्से में बोल दिया। हम वहाँ से गुरु जी से आज्ञा लेकर चल पड़े। गुरु जी से डांट पड़ी तो मन में अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन हम वहाँ से निकल गए। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, इतना अच्छा मौसम होने के बावजूद हम थोड़ी दूर पहुँचे ही होंगे, इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें समझ नहीं आ रहा था कि इतना अच्छा मौसम था और अचानक से इतनी तेज़ बारिश कैसे शुरू हो गई। बस हमारे दिमाग में एक ही बात आई कि हमने गुरु जी का कहना नहीं माना ना, इसलिए हमें सज़ा मिल रही है। बस हम उसी मौसम में चलते रहे। रोपड़ से एक छोटा सा रास्ता आता था, तो वहीं से निकले, और रोपड़ से जैसे ही निकले हमें वहाँ पर रोक लिया। हमें बोला गया कि आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि रोपड़ में आगे जो पुल है वो टूट गया, उसके पानी का बहाव बहुत खतरनाक है, वहाँ बाढ़ आ गई है, तो आप दूसरी जगह से जाइए। तो हमने दूसरा रास्ता पकड़ा, उस रास्ते से जाते जाते हम जब अपने घर चंडीगढ़ पहुँचे तो सुबह के 4 बज चुके थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने बड़े भाई को यही बोला कि देख लो, यह है गुरु जी की आज्ञा ना मानने का नतीजा। अगर हम मान लेते गुरु जी की बात तो हमें इतनी प्रॉब्लम ही नहीं आती रास्ते भर। और गुरु जी ने हमें सिखा दिया कि जो गुरु का हुक्म ना माने तो उसके ऊपर क्या नुकसान होता है। उसके बाद तो हमने कान पकड़ लिए कि नहीं, तो जो गुरु जी कहेंगे वही मानेंगे, गुरु जी की आज्ञा का नादन नहीं करेंगे। गुरु जी के करिश्मे तो उन्होंने हमें दिखाए। गुरु जी उस टाइम 97 में सबसे पहले पंचकूला में आए, एक संगत के घर पर रहे,
तो गुरु जी वहाँ जब ठहरे तो नीचे गुरु जी का आसन होता था, वह वहीं रहते थे और ऊपर जो हॉल था वहाँ लंगर होता था। तो गुरु जी ने तब से हमें लंगर की सेवा दे रखी थी। हम भी वहाँ पर लंगर की सेवा का अरेंजमेंट देखते थे, सब कुछ देखते थे, और तब से लेके आज तक वो सेवा हम बखूबी निभा रहे हैं। तो लंगर से पहले हम लोग सब गुरु जी के साथ बहुत मौज मस्ती किया करते थे, और गुरु जी भी वहाँ कुछ ना कुछ फंक्शन कराया करते थे। कभी किसी को डांस करा रहे हैं, कभी किसी ने गाना गवा दिया, और बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, 2-2 घंटे तक डांस भी कराया है गुरु जी। और बीच बीच में गुरु जी दूसरे स्थान पर भी जाया करते थे, कभी चंडीगढ़, कभी पंचकुला, कभी कहाँ पर। और गुरु जी के साथ बड़ा काफिला चला करता था, 5-5-6 गाड़ियों का काफिला हुआ करता था। पटियाला भी जाया करते थे, पटियाला में स्वागत हुआ करता था। चलिया अंकल के यहाँ पर, चलिया अंकल उनको स्क्वाट करके लेके आया करते थे पटियाला, और हमें लेकर जाते थे, और बहुत सारी जगह हमें ले जाया करते, यहाँ तक कि अपने घर डुगरी भी लेके जाया करते थे। गुरुजी उस वक्त उनका कच्चा मकान था, वहाँ पर अपने घर में गुरुजी ने मक्के की रोटी और साग भी खिलाया। और संगत जी उस वक्त से लेके अब तक गुरुजी ने बहुत ऐश कराई हमें। और अब गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठकर तब किसी का भी मन अपने घर जाने का नहीं हुआ करता था। मैं आपको 97 की बात बता रहा हूँ, जब गुरुजी रात में अपने पास थोड़ी बहुत संगत को रोक लिया करते थे। उस वक्त जिन संगत को वो रोकते थे उन्हें वो दोबारा लंगर खिलाया करते थे। जिन संगत को गुरुजी रोका करते थे उस संगत के साथ गुरुजी सुबह 4 बजे चंडीगढ़ में जो लेक वहाँ पर घूमने जाया करते थे। संगत जी आप मानेंगे नहीं, जिस लेक पर गुरुजी घूमने जाया करते थे, वहाँ जहाँ से एंट्री हुआ करती थी उस लेक में, वहाँ से जैसे गुरुजी एंटर होने से पता नहीं कहाँ से 4 काले कुत्ते आ जाया करते थे गुरुजी से, कि आगे आगे गुरुजी को कोट करके ले जाया करते थे। जैसे ही गुरुजी की एंट्री लेक में होती, पता नहीं कहाँ से मोर की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। और ऐसा मुझे मौका 3-4 बार मिला, और तीनों चारों बार मुझे यह देखने को मिला। मुझे पता चला कि गुरुजी से इंसान ही नहीं, जानवर भी कितना प्यार करते हैं। संगत जी गुरु पूर्णिमा की बात है, हमारा एक डॉगी हुआ करता था। जिस दिन गुरुजी ने पंचकुला में अपने यहाँ प्रोग्राम रखा हुआ था, वहाँ पर गुरुजी के उस लंगर वगैरह हो रहा था, डांस हो रहा था, मौज मस्ती चल रही थी, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। वहाँ मुझे मैसेज मिलता है कि आपके लैंडलॉर्ड का बेटा आपसे मिलने आया है। तो मैं उसके पास गया और उससे बात की, तो उसने मुझे बताया कि आपका जो डॉगी है, आपका जो डॉग है, उसकी डेथ हो गई है। तो अब मैंने सोचा कि इतना बड़ा फंक्शन है, हम गुरुजी को आज्ञा लेके आए, तो कहीं ऐसा ना हो कि गुरुजी फिर नाराज हो जाए पहले की तरह। तो मैं फिर हिम्मत करके गुरुजी के पास गया, बोला गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, ऐसी खबर आई हुई है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है तुम जाओ, और ऐसे करना है कि उसको रात में ही तुम दफना देना, और यह भी कहा कि 5.25 रुपये का गुड़ लेना और उसके ऊपर रख देना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। हमने उस वक्त तो गुरुजी को हाँ कह दिया, लेकिन बाद में ख्याल आया जब तक पहुँचेंगे तब तक जाएंगे, तब तक तो रात हो चुकी होगी। 97 की बात है, उस समय तो कोई इतनी दुकानें खुला नहीं करती थी। फिर मैंने सोचा कि चलो गुरुजी ने बोला है तो फिर भी कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो हम वहाँ पंचकुला से निकले, और रास्ते में मैंने सोचा कि जो सेक्टर 20 है वहां से निकलते हैं। मैंने सोचा यहाँ पर कोई दुकानें मिल जाएंगी, और जैसे हम सेक्टर 20 पर से निकले, आप मानेंगे नहीं संगत जी, एक दुकान से लाइट निकल रही थी। हम उस दुकान की तरफ बढ़े, तो हम फिर दुकान पर पहुंचे, और मैंने उनसे पूछा कि हमें गुड़ चाहिए तो मिलेगा? तो कहते हैं हाँ मिल जाएगा। मैंने मन में सोचा 5.25 तो नहीं है, 5-5 5.5 रुपए का ही ले लेता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि मुझे 5.5 रुपए का गुड़ दे दीजिए, तो बस उसने 5.5 का गुड़ दिया दुकान से। जैसे ही उसने दुकान बंद कर दी, हमने वो गुड़ लिया, अपने घर गए, और हमने हमारे डॉगी को लिया, पास ही के ग्राउंड में लेके गए, वहीं खुदाई करके हमने रात में उसे वहीं दफना दिया, और जैसा गुरुजी ने कहा था वैसा कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे घर का डॉगी डॉगी था, वो कितने अच्छे दिन पर गया, गुरु पूर्णिमा के दिन पर गया। गुरुजी का आशीर्वाद भी उसको मिला, और जैसा गुरुजी ने गाइड किया हमने वैसा ही उसका काम किया। उसके अलावा गुरुजी अब जब भी अपनी गद्दी पर बैठते तो हलवे का प्रसाद जरूर बांटते थे। हलवे का प्रसाद इतना ज्यादा होता था, सारी संगत को देने के बावजूद भी बच जाया करता था। तो जो प्रसाद बचता था उससे थोड़ा सा अपने घर ले जाया करता था। तो जब मैं प्रसाद लेके घर आया करता था, तो उसमें वहीं पास में एक बिच हुआ करती थी काली, जिसकी पूरी तरीके से बाल झड़ चुके थे, और जिससे मेरा आना होता था वह पहचान जाती और अपनी पूंछ लाया करती थी। जो प्रसाद में लेके आया करता था उसमें से थोड़ा सा मैं उसको खिलाया करता था। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी की जो प्रसाद में उसको खिलाता था, उसको खाने के 15 दिन के बाद से उसके बाल आने शुरू हो गए, बड़े बड़े बाल उसके शरीर पर आ गए। तो मैंने जा करके गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपका तो जो प्रसाद है, देखो मैंने उसको खिलाया तो कैसे उसके बड़े बड़े बाल आ गए, कितनी बढ़िया बात है। तो गुरुजी हंस पड़े और कहते हैं देखा कि कितना मेरा कमाल है, मेरे प्रसाद में कितनी ब्लेसिंग्स हैं। तो कहते थे गुरुजी की जी
जिस प्रसाद को खाने से जानवर का यह हाल है, तो सोचो वह प्रसाद मैं अपनी संगतों में बांटूंगा, उन संगतों का क्या हाल होगा, उन पर कितनी कृपा होगी। संगत जी, वो लंगर प्रसाद जो गुरु जी का है, वह आज तक वही कल्याण करता है। तो हमने देखा बस गुरु जी के पास जो भी प्रसाद आया करता था, गुरु जी बांटते ही बांटते थे। गुरु जी बीच में सेक्टर 35 में एक सत्संग किया और करा रहे थे। तो गुरु जी ने एक दिन मुझे कहा कि तुम मेरी शेव बनाने के लिए वहां आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है गुरु जी। अगले दिन मैं अपना सारा सामान लेके, शेविंग का सारा सामान लेके उनके घर पहुंच गया, संगत के घर जहाँ गुरु जी ठहरे हुए थे। तो संगत जी, मैं सारा सामान लेके जब पहुंचा तो मैंने गुरु जी की शेविंग करने लगा। आपको मैं बता दूं संगत जी, जो ऑलरेडी गुरु जी से मिल चुके हैं, जो जानते हैं गुरु जी को, उनको यह अच्छे से पता है कि गुरु जी को जो जो स्किन थी वो इतनी सॉफ्ट थी, इतनी सॉफ्ट रुई के समान, बहुत ही नाजुक स्किन थी गुरु जी की। हमें भी पता था कि गुरु जी की स्किन बहुत सॉफ्ट है। तो मैं बड़े आराम से, बहुत धीरे से उनकी शेव करता रहा। तो गुरु जी कहने लगे कि तू ऐसा करा कर कि रोज सुबह आ जाया कर मेरी शेव बनाने के लिए। मैंने कहा गुरु जी, आपको नहीं पता, मुझे पता है कि मैंने आपकी शेव किस तरह से की है, और अगर मैं रोज शेव करने आ गया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। कहीं आपको कुछ कट गया तो यह तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सब लोग यही बोलेंगे, देखो गुरुजी की ऐसी शेव की कि कट गया। गुरुजी को बस मेरी बात सुनकर गुरुजी हंस पड़े। गुरुजी हंस पड़े, उन्हें पता था कि गुरुजी हमारा कल्याण करने वाले हैं। उस दिन के बाद मैंने फिर कभी गुरुजी की शेव नहीं बनाई। गुरुजी ने हमें हर प्रकार की करिश्मे दिखाए। गुरुजी इतने सीधे साधे थे, इतने सीधे साधे, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी। गुरुजी इतने सीधे थे कि कई बार मैं उनकी शेव बनाने के लिए किशोरी, जो उनकी शेव बनाया करते थे, उनके पास में जाया करता था। वह भी साइकिल पर बिठाकर बड़ी सहजता से। गुरुजी साइकिल पर बैठ करके शेव बनाया जाया करते थे मेरे साथ, क्योंकि गुरुजी में कोई ईगो थी ही नहीं। गुरुजी किसी भी एंगल से ऐसा लगते ही नहीं थे कि गुरुजी हैं। उनमें मात्र नाम मत की ही ईगो नहीं थी। इसलिए गुरुजी सबको बोला करते थे कि ईगो ईगो को दूर रख कर आओ, छोड़ कर आओ बाहर। गुरुजी पंचकूला में शिफ्ट होकर चंडीगढ़ आ गए। चंडीगढ़ में सेक्टर 33 में आ गए। वहां पर गुरुजी ने बहुत कल्याण किया लोगों का, बहुत कुछ लोगों के लिए किया। डॉली आंटी के बेटे का कल्याण किया। डॉली आंटी के बेटे का जो बर्थडे था, उसका बर्थडे मनाया, उससे कल्याण किया। ऐसे गुरुजी ने बहुत फंक्शंस करवाए। डॉली आंटी जी भी, उनका बेटा हैंडीकैप था, तो उनको बोला करते थे कि तू जितना जाएगी उतना तेरा बेटा ठीक होता चला जाएगा। और वह कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था कि डॉली आंटी गुरुजी के पास नहीं आती थी और माना और गाना बजाना ना हो। हर दिन आती, हर दिन गाना बजाना करती थी। और यही गाना बजाने में करते करते देखो यह हाल है कि आज उनका बेटा पूरे तरीके से ठीक है, पूरे तरीके से नॉर्मल है, स्वस्थ है, और आजकल वो यूएसए में है। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। और देखिए संगत जी, गुरुजी का कहा हुआ चरण कभी खाली नहीं जाता। जो भी गुरुजी के वचन दिए हैं वह पत्थर पर लकीर है। अगर गुरुजी ने किसी को कुछ बोल दिया तो समझ लो इस प्रकार का उसके ऊपर कल्याण हुआ। गुरुजी ने कभी किसी को यह नहीं बोल रखा था कि तुम इस गुरु को मानो या उस गुरु को मानो, जिसकी अर्जी पूजा करो तो मर्जी आए। पूजा करो तो गुरुजी कभी नहीं चाहते कि घर गृहस्थी छोड़ के मेरे पास आ जाओ। ना गुरुजी कहते हैं कि पहले अपनी घर गृहस्थी संभालो, जब वो ठीक ठाक सही रहे, संतोष मिल जाए, तब मेरे पास आओ। तो गुरुजी क्या करते थे कि आपकी जो गृहस्थी वो इस प्रकार का भक्ति भाव है, आप अपने बच्चे की देखभाल करते हो, अपना घर परिवार का पालन पोषण करते हो, अपनी लाइफ को देखते हो, यह सबसे बड़ा कल्याण है। जितना आप अपने घर को संभालोगे पूरी श्रद्धा से, पूरी लगन से, अपने परिवार को संभालोगे, तो उस घर का पानी भी गंगा जल है। ऐसे गुरुजी कहा करते थे। इसलिए गुरुजी हमेशा कहा करते हैं कि आपका जो ईगो है वह आपके अंदर अंदर के प्यार को खत्म कर देगा। इसलिए इसलिए कभी अपने अंदर ईगो मत आने दो, और जब भी मेरे पास आओ अपनी ईगो को बाहर छोड़कर आओ। तो गुरुजी कहा करते थे कि अगर आपके पास कॉल अच्छे हैं और उससे आप पूरी दुनिया को जीत लेंगे। गुरुजी सबको एक्सरे कर लिया करते थे। गुरुजी जब अपने स्थान पर होते, गद्दी पर होते थे, तो गुरुजी को जब सब पता होता था कि कौन आ रहा था, गुरुजी को सब पता होता था कि कौन कैसे कैसे खाने पीने वाला है। तो गुरुजी कई बार बाहर भी घूमने ले जाया करते, होटल्स भी ले जाया करते थे। तो गुरुजी को सब पता होता था कि कौन क्या खाने पीने वाला है। कई बार तो फंक्शन होते थे तो गुरुजी कई बार संगत को बोल दिया करते, अंकल उस कमरे में चले जाओ, वहां तुम्हारे लिए अलग इंतजाम है। तो सब गुरुजी को पता होता था कि उनकी संगत क्या चाहती है। संगत जी, मैं आपको बताऊं, जब गुरुजी हमारे पास सेक्टर 35 में रहा करते थे, तो उस जमाने में मैंने अपने कमरे में
सीमेंट का एक कॉर्नर बनाया हुआ था, उसके ऊपर छोटे छोटे भगवान के गुरुजी के स्वरूप रखे हुए थे। तो गुरुजी कभी वहां उस कमरे में आकर के लेटते थे, तो कभी गुरुजी ने मुझे यह नहीं बोला कि तुम इन भगवान को मत मानो, इस गुरु को मत मानो या मुझे मानो। ऐसा कभी गुरुजी ने नहीं कहा, क्योंकि गुरुजी का हृदय बड़ा विशाल था, क्योंकि उनको पता था कि उनका दिल इतना बड़ा है और उस दिन में सारे देवी देवता समाये हुए हैं। फिर चाहे आप किसी की भी पूजा कर लो, वो ऑटोमेटिक पूजा उन तक पहुंच जाती है और गुरुजी अपने आप ब्लेसिंग्स मिलती रही और आज तक मिल रही हैं। संगत जी, आप बिलीव नहीं मानेंगे, हमारे ऊपर आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि हम सब पर गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत बड़ी कृपा है। रात में 1 बजे के करीब मैंने घर में गुरुजी का स्वरूप गिर जाता है, और तब गिरा तो मुझे लगा आवाज तो कुछ आई है, कुछ गिरा गिरा जरूर है। देखता हूँ तो पाता हूँ कि गुरुजी का स्वरूप गिरा हुआ है। ये फर्स्ट टाइम की बात है जब ऐसा हुआ था। तो मैंने सोचा कि जहाँ से गिरा गिरा है वहां रख देता हूँ। मैंने सोचा कि यहाँ से कोई हवा हवा नहीं, कोई डिसकंस्ट्रक्शन नहीं है। फिर वह स्वरूप नीचे कैसे गिरा, तो बस बात आई गई हो गई। हम सो गए, सुबह उठे तो मेरी डॉटर इन लॉ सुबह कहती है, मेरी जो जुबान है ना उसमें ऐसे लग रहा है जैसे नमी सी आ गई है। फिर वो कहने लगी कि मेरा फेस है उस पे ऐसा लगने लगा है जैसे कोई बहुत सारी सुइयां से चुभा रहा है। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, अपन डॉक्टर को व्हाट्सएप करवा लेंगे। डॉक्टर बंसी, जिनको गुरुजी ने खुद दो तीन लाइफ ब्लेस करी हुई है, उनका बहुत कल्याण किया हुआ है, वो गुरुजी की कृपा से बहुत सेवा करते हैं। और हम उन्हें यही कहा करते थे, जो आज आप संगत के डॉक्टर होके हमको देखते हो। उन्होंने देखते ही बहू को बोल दिया कि इनको फेस पैरालाइज हो गया है। मैंने पूछा कि अब क्या करें डॉक्टर साहब, तो उन्होंने कहा कि इसे फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले चलो, चेकअप करवा लो, ये ठीक हो जाएंगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, उसको बताया कि इनको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो फिजियोथेरेपिस्ट बोला कि ऐसा लगता है तो नहीं है कि इन्हें कोई प्रॉब्लम है। इसलिए संगत जी कहते हैं, जो गुरुजी कष्ट देते हैं 90% वो अपने ऊपर ले लेते हैं। फिर हमें पता चल गया, हमें समझ में आ गया कि गुरुजी का रात में जो स्वरूप गिरा तो गिरा क्योंकि हमारे पास गुरुजी की स्वरूप वाली घड़ी रखी हुई थी, जो रात को ही घड़ी टूट गई। उसमें सारे पार्ट्स अलग अलग हो गए, लेकिन संगत जी उसके कांच पर कोई प्रभाव नहीं आया, कोई टूट फूट नहीं हुई। तो सारे पार्ट इकट्ठे करके रखे, और इसमें बीच में विचार आया कि कहीं कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। मेरी मम्मी मेरे पास थी और 96 ईयर की थी, उनको एसिड की प्रॉब्लम हो गई और डॉक्टर के पास लेकर गए तो उनके सारे टेस्ट हुए और सारे टेस्ट क्लियर आते चाहे चले गए, वो चाहे वो एमआरआई हो या सब टेस्ट क्लियर होते चले गए। तो रातों रात सारे टेस्ट हुए, डॉक्टर ने बोल दिया इनको कुछ भी हो और आप रातों रात वापस घर भेज दीजिए, और कहा कि सुबह इनको ओपीडी में ले जाना, क्योंकि मेरी मदर की डाइट बहुत कम हो गई है। तो डॉक्टर ने कहा कि यह बात हम सुबह कर बताएंगे कि आपकी मदर की डाइट कम क्यों हो गई है और इम्प्रूव कैसे करना है। जब हम मम्मी को घर ले गए तो अगले दिन सुबह 11 बजे मुझे वापस घर आना था डॉक्टर के पास। तो मैंने सोचा कि दूध वगैरह ले लेता हूँ। जब मैं उनके कमरे में पहुंचा तो वह एकदम स्ट्रेट लेटे हुए थे, कोई कोई मूवमेंट नहीं था, और जाकर पता चला कि वह तो गुरुजी के श्री चरणों में समा चुकी है और इतनी पीसफुल उनकी डेथ हुई, जितनी पीसफुल उनके जीवन का अंत हुआ आपको मैं बताऊंगा। संगत जी, गुरुजी के बर्थडे पर जब भी बहुत सारे गिफ्ट आया करते थे तो गुरुजी उन्हीं गिफ्ट को पूरी संगत में बांट दिया करते थे। ऐसे ही गुरुजी मेरी मदर को डायमंड रिंग दी हुई थी, और जब उनकी डेथ हुई तब तक वह उनके पास थी, और हेल्थ डेथ होने के पहले उन्होंने मुझे वो रिंग दी। मुझसे कहा कि गुरुजी की निशानी है, इसको संभाल के रखना आप, ये निशानी गुरुजी को मेरे पास पड़ी हुई है। एक और बात बताना चाहूंगी, गुरुजी अपने टाइम में बच्चों को बहुत प्यार किया करते थे, तो बच्चे भी जाया जाया करते हैं गुरुजी के पास अपने पेपर ब्लेस करना, अपनी पेंसिल अपने पेन ब्लेस कराना। तो बच्चों को ऐसे होता था कि हम गुरुजी से जो भी बोलेंगे और गुरुजी जो भी आशीर्वाद देंगे वह हमारे लिए ही होगा। गुरुजी से उनको बात, यह क्वेश्चन याद कर लो, वो क्वेश्चन याद कर लो, सिर्फ यही वही क्वेश्चन आते थे जो बच्चों को भी याद रहे। गुरुजी से जो पूछेंगे वो होके रहेगा। तो बच्चे आकर के, तो बच्चों को यह कहा था कि गुरुजी से जो पूछोगे वो होके रहेगा। तो बच्चे आके बोला करते थे कि गुरुजी पेपर आपने बनाया था क्या, जो कुछ भी आपने पढ़ाया वैसा आया है। आपको मैं बताऊं संगत जी, मेरा जो ग्रैंडसन है वो स्कूल जाया करता है, स्कूल में बड़ा एक टैलेंट चला हुआ है आजकल की। जिसका बर्थडे होता है उसे स्वीट डिस्प्यूट नहीं पड़ती है। मेरे ग्रैंडसन का जो बर्थडे आने वाला था 17 जनवरी को था, बर्थडे आने वाला है
मेरा ग्रैंडसन उसकी मम्मी को बोलता है, मम्मी मार्केट से एक टॉफी लाई आई हुई है सोर्स लेवर करके। तो उसके क्लासमेट्स ने बोला कि तू वो चॉकलेट लेके आना, हम तेरे हम तेरे से वही खाएंगे तेरे बर्थडे पर। जो शाम को ही अपनी मम्मी के साथ मार्केट गया उस चॉकलेट को लेने के लिए, लेकिन पूरे मार्केट में घूम आया, उसको वो मिठाई कहीं पर भी नहीं दिखी। वह उस चॉकलेट को लेने के लिए लेकिन पूरे मार्केट में घूमा, उसको कहीं वो मिठाई कहीं पे भी वो चॉकलेट नहीं मिली। तो उसको बोला कि सब चल ठीक है, कोई नहीं, उदास मत हो, अपना एक काम करते हैं, अगले सेक्टर में देख करके आते हैं, यहाँ तो हो सकता है हिल स्टेशन, यहाँ हो सकता है मिल जाए। तो हम उस एरिया की सारी शॉप में चले गए, पर हमें वो चॉकलेट नहीं मिली। तो एक स्वीट की शॉप पर भी गए, उसको बताया, उसको पूछा तो बोला कि हाँ यहाँ रखते तो हैं, उसकी डिमांड इतनी हाई है कि ये तुरंत ही बिक जाती है। सब तो साथ में दुकानदार ने ये भी कहा कि बेसमेंट है, उसमें बहुत सारी मिठाइयाँ स्वीट्स लगी हुई है, आपको जो पसंद है वो लीजिए। तो मेरा ग्रैंडसन जो है वो नीचे जाता है, इसको जो समझ में आता है वो पसंद आता है, वो 2 पैकेट उठा के आता है। वो जो स्वीट्स लेके आया वो स्वीट्स मैं लेके जा करके गुरुजी के स्वरूप के पास रख देता हूँ और अरदास करने लग जाता हूँ। तो मैंने गुरुजी से वही स्वरूप के सामने अरदास की कि गुरुजी इसका बर्थडे है, इसने अपनी मर्जी से ये पैकेट उठाया, अपनी चॉइस से उठाया है, और इसके बर्थडे पर इसको ब्लेस करो। और ये जो पॉकेट इसने यहाँ रखा है आपके स्वरूप के सामने, उस पैकेट को ये स्कूल में बांटेगा। फिर भी मैं रात को आकर के सो गया, तो सुबह जब स्कूल जाने का समय हुआ तो मैंने इसको बोला 7:30 बजे की तेरे पैकेट रखे हुए हैं चॉकलेट की, तो बांट देना। तो सुबह अगले दिन आता है, गुरुजी को माथा टेकता है, आशीर्वाद लेता है, पॉकेट उठाता है, और जैसे पॉकेट खोलता है, जिस स्वीट को मैं पूरे कॉलोनी में ढूंढ रहा था वो स्वीट उसको निकलती है, और वह नाचते हुए आता है कि लो देखो गुरुजी ने तो मेरी विश पूरी कर दी, गुरुजी ने मेरी विश पूरी कर दी। तो मैंने कहा सारा करिश्मा गुरुजी का है, गुरुजी को बच्चों से इतना प्यार है कि सब उनकी कृपा है, बच्चों की हर डिमांड पूरी करते थे गुरुजी को। आज भी वह पॉकेट जो गुरुजी की उसमें ब्लेसिंग थी बदल चुका था, वह आज भी वो पॉकेट मेरे पास है, और उस पैकेट में है आज भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है। तो गुरुजी हमारे परिवार पे इतनी ब्लेसिंग्स हैं, ताई पर तो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है, कितनी बार वो नींद में पलंग से गिर चुकी हैं। गुरुजी हमेशा बोला करते थे कि गर्म दूध में हल्दी डालकर पिया करो, और आज तक हम सब हल्दी वाला दूध पीते हैं। गुरुजी की हम आज्ञा को मानते हैं। गुरुजी की व्याख्यान करना संगत जी बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। आप बिना गुरुजी को ब्लेसिंग्स के ना तो आप सत्संग कर सकते हो, ना सुन सकते हो, ना सुन सकते हो संगत जी। गुरु जी की के आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आप मानोगे नहीं संगत जी, जब मैं पहली बार गुरु जी के दरबार में खड़ा हुआ था सत्संग सुनाने के लिए, तो मेरी टांगे ठप पड़ गई थी संगत जी। मैं सोच कर आया था कि सत्संग में यह सब बोलूंगा, लेकिन मैं सिर्फ वही बोल पा रहा था जो कुछ गुरुजी चाह रहे थे। तो ऐसे गुरुजी की करिश्मे रहा करते थे, ऐसे गुरुजी के आशीर्वाद रहा करते थे। आपको मैं एक बात बताऊं संगत जी, गुरुजी के हाथ पूरे ढके हुए रहते थे, तभी बाहर निकलते थे जब उन्हें आशीर्वाद देना होता था, वरना पूरे टाइम गुरुजी के हाथ ढके हुए रहते थे। एक बार गुरुजी पंचकूला में किसी डॉक्टर के पास गए और जाकर के बोलते हैं कि देखना जरा, मुझे दांतों में बहुत दर्द है। मैं आपको बता दूं संगत जी, गुरुजी को दांत में दर्द नहीं हुआ करता था, उन्हें तो सिर्फ डॉक्टर का कल्याण करना होता था। गुरुजी घर पर गए और मुझसे कहते हैं तेरी गाड़ी में मेरे को पेट्रोल चाहिए, मुझे कहीं जाना है, दुकानें बंद हो गई हैं। मैं जब गाड़ी में बैठ देखने गया तो मेरे पास पेट्रोल नहीं था। तो हमारे यहाँ रेंटेड में एक लड़का रहता था, वो भी रेंट पे था। मैंने उससे आके पूछा कि भाई तुम्हारे पास पेट्रोल है? तो मैंने कहा कि अगर आपके पास है तो दे दो, मैं आपको बाद में रिटर्न कर दूंगा। उसने कहा मेरे पास 2 लीटर की पेट्रोल की बोतल है। बस मैं उसको लेकर के गुरुजी के पास गई। मैंने कहा गुरुजी 2 लीटर की कैन है, 2 लीटर का बोतल है। तो गुरुजी ने कहा कि बस इतना ही चाहिए, मुझे वो दे दो। तो गुरुजी ने बोला कि कोई बात नहीं, तू गाड़ी में डाल दे पेट्रोल। तो मैंने डाल तो दिया, पर मैंने बोला कि गुरुजी जलंधर नहीं पहुंच पाएंगे। तो बोले कि नहीं तू डाल दे, सब ठीक हो जाएगा। और जिसकी गाड़ी थी उसका रंग उड़ गया, बोले कि इतने कम पेट्रोल में गाड़ी कैसे पहुंचेगी। तो गुरुजी ने बोला नहीं बस तू तो अब बस गाड़ी चलाना स्टार्ट करना और सीधे जलंधर रोकना। और जो गाड़ी चला रहा है, जिसकी भी गाड़ी थी, लगातार सुई को देखे जा रहा था। वो लगातार सुई को देखे जा रहा था कि पेट्रोल अब कम हो रहा है, अब कम हो रहा है। जैसे यही चिंता थी कि अगर गाड़ी किसी भी वक्त रुक गई, यहाँ पर आसपास कहाँ कैसे क्या पेट्रोल मिलेगा। तो संगत जी उस 2 लीटर के पेट्रोल में गाड़ी आराम से जलंधर तक पहुंची। और गुरुजी कई बार कहा करते थे कि कई बारी मुझे संगत के बीच में ऐसे करिश्मे दिखाने पड़ते हैं जिससे आपको शायद पता हो या ना हो कि गुरुजी अब दिवाली आती थी तो वह 10 दिन पहले ही अंडरग्राउंड हो जाया करते थे संगत जी। वह अंडरग्राउंड इसलिए वो करते थे, इतने दिनों में जो गुरुजी ने संगत का अपने ऊपर भार लिया होता था उस भार को उतारना होता था, इसलिए 4 अंडरग्राउंड हो जाया करते थे
सबसे स्पेशल गुरुजी के लिए तो शिवरात्रि का दिन रहता था। उस दिन गुरुजी अपने दोनों बाजू में फैला करके अपनी ब्लेसिंग्स बांटा करती थी। जितने ब्लेसिंग्स वह किसी और दिन नहीं बांटती थी, वह संगत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता था कि जिससे ब्लेसिंग मिलती हो। तो संगत जी, बस ऐसे ही गुरुजी की कृपा सारी संगत पर बढ़ती रहती थी और आज भी निरंतर बरस रही है। बस गुरुजी पर श्रद्धा बनाए रखिए, विश्वास रखिए। जैसे हमने बनाया, अटूट विश्वास बनाया हुआ, गुरुजी की हर बात को हमने मानना है और आप भी गुरुजी की हर बात को अपने जीवन में उतारिए, उसे मानिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह आज भी हम सत्संग का अंत एक खूबसूरत कहानी से करेंगे। एक सेठ बड़ा धार्मिक और संपन्न था। वह एक बार उसने अपने घर पर पूजा पाठ रखी और पूरे शहर को न्योता दिया। पूजा पाठ के लिए बनारस के एक विद्वान शास्त्री जी को बुलाया गया। खान पान की व्यवस्था के लिए शुद्ध घी के भोजन की व्यवस्था की गई, जिसके बनाने के लिए एक महिला जो पास के गांव में रहती थी उसको काम सौंपा गया। शास्त्री जी कथा आरंभ करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उसकी महिमा बताते हैं। उसके हवन पाठ इत्यादि होता है। लोग बाग चलाने लोग बाज आने लगे। अंत में सब भोजन का आनंद लेते और घर वापस हो जाते। यह सिलसिला रोज चलता। भोजन प्रसाद बनाने वाली महिला बड़ी कुशल थी। वह अपना काम करके बीच बीच में कथा आदि सुन लिया करती थी। रोज की तरह उस दिन शास्त्री जी ने गायत्री मंत्र का जाप किया और उसकी महिमा का बखान करते हुए बोले कि इस महामंत्र को पूरे मन में एकाग्रचित्त होकर किया जाए तो इस भव सागर में पार लगाया जा सकता है। इंसान जन्म मरण के झंझट से मुक्त हो सकता है। खैर करते करते कथा का अंतिम दिन आ गया। वह महिला उस समय से पहले आ गई और शास्त्री जी के पास पहुंची, उन्हें प्रणाम किया। बोली कि शास्त्री जी, आपसे कुछ निवेदन है। गुरुजी ने उसे पहचानते हुए उन्होंने उसे चौके में खाना बनाते हुए देखा था तो बोले, क्या करना चाहती हो? थोड़ा सकुचाते हुए, थोड़ी। शास्त्री जी, मैं गरीब महिलाओं और पड़ोस के गांव में रहती हूँ। मेरी इच्छा है कि आज का भोजन आप मेरी झोपड़ी में करें। सेठ जी वही थे वहां। वह थोड़ा क्रोधित हुए, लेकिन शास्त्री जी ने बीच में उन्हें रोकते उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बोले, आप तो अन्नपूर्णा हो, आपने इतने दिनों तक स्वादिष्ट भोजन करवाया। मैं आपके साथ कथा के बाद चलूंगा। वह महिला बहुत प्रसन्न हो गई और काम में व्यस्त हो गई। कथा खत्म हुई और शास्त्री जी के समक्ष पहुंच गई। वादे के अनुसार यह चल पड़े। गांव की सीमा पर पहुंच के देखा तो सामने नदी है। शास्त्री जी ठिठक कर रुक गए। बारिश के मौसम होने के कारण नदी उफान पर थी। यदि कोई नाव भी दिखाई नहीं दे रही थी। शास्त्री जी को रुकता देख महिला ने अपने बच्चों को ठीक से अपने शरीर पर लपेट लिया। इससे पहले कि शास्त्री जी को समझते, उसने शास्त्री जी का हाथ थामकर नदी में छलांग लगा दी और जोर जोर से ओम भूर्भुवः स्वाहा करने लगी। एक हाथ से तैरते हुए कुछ ही क्षणों में उफनती नदी के तेज धारा को पार कर दूसरे किनारे पहुंच गई। शास्त्री जी पूरे भीग गए थे। क्रोध में बोले, मूर्खता, यह क्या पागलपन था? अगर डूब जाते तो? महिला बड़े आत्मविश्वास से बोलती है। शास्त्री जी, डूब कैसे जाते? आपका बताया मंत्र जो था, मैं तो पिछले 10 दिनों से इसी तरह नदी पर पार करके आती हूँ नदी को और जाती हूँ। शास्त्री जी बोले, क्या मतलब? महिला बोलती है कि आप ही ने तो कहा था कि इस मन से भव सागर पार किया जा सकता है, लेकिन इसमें कठिन शब्द मुझे याद ही नहीं हुए। बस मुझे वो ओम भूर्भुवः स्वाहा याद रहा। मैंने सोचा कि भव सागर तो निश्चित ही बहुत विशाल होगा, जिसे इस मंत्र से पार लगाया जा सकता है। वही, और क्या आधा मंत्र से छोटी सी नदी पार नहीं होगी? मैंने पूरी सफर एकाग्रता से उसका जाप करते हुए नदी सही सलामत पार कर ली। बस फिर क्या था? मैंने रोज के 20 पैसे इसी तरह बचाए और आपके लिए अपने घर आज की रसोई तैयार की। शास्त्री जी का क्रोध व झंझाट अब तक समाप्त हो चुकी थी। शास्त्री जी ने उसकी बात सुनकर उस महिला की बात सुनी। शास्त्री जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले, माँ, मैंने अनगिनत बार इस मंत्र का जाप किया और पाठ किया और इसकी महिमा बताई, पर मेरे जितनी श्रद्धा से तूने किया होगा उसके आगे मैं नतमस्तक हूँ। तू धन्य है। कहकर उन्होंने उस महिला के चरण स्पर्श किए। उस महिला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह खड़ी की खड़ी रह गई। शास्त्री जी के भाव विभोर होकर आगे बढ़ गए। पीछे मुड़कर बोले, माँ, चलो, भोजन नहीं कराओगी? बहुत भूख लगी है। संगत जी, अगर सिर्फ यही है कि एक विश्वास के दम पर हम बड़े से बड़े विपदा को पार कर सकते हैं, जिस प्रकार से उस महिला ने आधे मंत्र का पूरे श्वास के साथ उच्चारण किया, उफनती नदी को पार कर लिया, तो क्या हम गुरु जी पर विश्वास रखकर अपने जीवन की समस्याओं में पार नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। आप गुरु जी पर पूरा विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए। अगर आपके सभी काम बनने लगेंगे, सारी परेशानियां दूर होने लगेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।